पूर्व बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और बीजेपी के वरिष्ठ स्थानीय नेता धैर्यवर्धन शर्मा आज हमारे साथ मौजूद हैं। शिवपुरी में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को आप किस तरह देखते हैं? हाल में वीरेंद्र रघुवंशी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और एक के बाद एक नेता कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं। कैसी परिस्थिति है ये? इन परिस्थितियों को जनता बहुत बुरी नजर से देखती थी, अब उतना बुरा नहीं मानती। इसलिए बुरा नहीं मानती कि जो आदर्श प्रस्तुत करने वाले राजनीतिक दल हैं वे सब इसी काम में लग गए हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश स्तर पर बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। चाहे हम समेंद्र पटेल की बात करें, चाहे हम दीपक जोशी की बात करें, और हाल में उमा भारती जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि यात्रा में उन्हें पूछा नहीं गया। रघुनंदन शर्मा जी कह रहे हैं कि पुराने और वरिष्ठ नेताओं की कहीं कोई पूछ नहीं हो रही है। अगर कहीं कोई नाराज भी है, कोई असंतुष्ट भी है, तो उससे बात करने की कोशिश नहीं की जा रही है। यहां तक कि रघुनंदन शर्मा तो ये तक कह गए कि मध्य प्रदेश में 5 प्रभारियों की हालात द्रौपदी जैसी है। देखिए, रघुनंदन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक हैं, दिग्दर्शक हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बड़े विचारक हैं। यदि वो विचलित हैं तो चिंता का विषय जरूर है। ये विचार हमारे नेतृत्व को करना चाहिए कि क्या और बेहतर कर सकते हैं। और जहां तक दीदी का सवाल है, उमा जी बड़ी नेता है। उमा जी समय पर इंजेक्शन लगाती हैं, अपनी बात कह देती हैं। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है और उनका उपयोग पब्लिक में होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी पकड़ है। और जहां तक लोगों के आने जाने का सवाल आपने हमसे किया है, ये व्यक्ति विशेष में अंतर है। दीपक जोशी जी बहुत महान कुल के वंशज हैं, कैलाश जोशी जी के बेटे हैं। उन्होंने इतनी आसानी से ये कदम नहीं उठाया होगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अच्छा, एक वीरेंद्र रघुवंशी जी को लेकर चर्चा है। चर्चा ये है कि इनका उपयोग कांग्रेस में किस तरह हो सकता है। कांग्रेस उन्हें लाई है, अपनी पार्टी में शामिल किया है, जोर शोर से उनका स्वागत किया है। कैसे उपयोग होगा? क्या विधानसभा टिकट दे सकती है या फिर और कोई समीकरण कांग्रेस ने पहले से लगाए होंगे? देखिए, हम कयास लगा सकते हैं क्योंकि मामला विरोधी दल का है, पर पब्लिक में चर्चा है कि वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। पब्लिक में यह भी चर्चा है कि वो शिवपुरी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं। पर मैंने बताया ना कि अंदर खाने में डीलिंग क्या हुई है, क्या बातचीत हुई है कि उन्होंने भाजपा को छोड़ करके वहां कूद करके पहुंचे हैं। तो इसका सही जवाब या तो कांग्रेस नेतृत्व देगा या पूरे बीरेंद्र जी दे पाएंगे।